योगस्थ भव। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं कि जो वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो ये एक बड़ी विचित्र और निराली बात है। पर साथ ही कुछ लोगों को एक गलतफ़हमी है और आप अक्सर देखते भी होंगे कि मैं किसी भी जर्नी को, किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को, किसी आध्यात्मिक पहलू को, साधना को, सबका सम्मान करते हुए उनमें अगर कभी कहीं कोई ख़ामी है या कोई गलतफ़हमी है, तो उसको दूर करने का मेरा इरादा होता है कि मैं उसे दूर करूँ, उसके लिए प्रयास करूँ। और यहाँ भी ऐसी ही एक बात आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लोगों को एक गलतफ़हमी हो जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, कोई उनका ट्विन फ्लेम है, तो बस उधर दौड़ पड़ो, चल पड़ो, बिना कुछ सोचे-समझे उसके पीछे पड़ जाओ या अगर कोई है तो उसको अपनी बात बताओ या उसको किसी तरह से फ़ील करो या अगर सपोज़ उधर से भी बराबर का रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, तो फिर कुछ और कर जाओ, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें ये देखनी होगी कि क्या वास्तव में वो आपकी आत्मा का हिस्सा है, वो सचमुच या इसे आपकी ज़ुबान में कहें कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, सचमुच ट्विन फ्लेम है? या ये कोई केवल महज़ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है या इमोशनल अट्रैक्शन है या कोई सेंसुअल फ़ीलिंग भर है जो बड़ी इंटेंस है और कुछ क्षण के लिए है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन, ये इमोशनल अट्रैक्शन बड़ा फ़्लीटिंग सा हो और कुछ दिनों में, कुछ हफ़्तों में, कुछ महीनों में गायब हो जाए? क्योंकि ऐसा भी कई बार हम देखते हैं। और इसी को लेकर के कई बार लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ भी आते हैं कि सर, वो जो पहले वाला ट्विन फ्लेम था या थी, वो फ़ेक थी, वो असली नहीं था। ये असली है या जो आगे कोई मिलने वाला है, वो असली है। एक्चुअली जब इस तरह की कोई दुविधाएँ हों, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई सचमुच अ, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल अट्रैक्शन से गहरा है रिश्ता या कोई सोल वाइब्रेटिंग आपको महसूस होती है किसी के साथ या आप उससे और गहरे कहीं जाते हैं, कुछ अंदर की आपका जो जीव है, आत्मा है, वो कुछ सचमुच में ढूँढ रहा है। तो फिर ये गौर करने वाली बात बनती है कि हाँ, वो आपका आज की ज़बान में अगर कहें तो ट्विन फ्लेम है। और अगर ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं कि आप बस चल पड़ो। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ट्विन फ्लेम कोचेज़ की, जैसे कि बहुत सारे कोचेज़ हैं। या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग काइंड ऑफ इनर वर्क, इनर हीलिंग्स, मेडिटेशंस, कोई और आध्यात्मिक साधना कराते हैं, उनकी, वो आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ ट्विन फ्लेम कोचेज़ जो ऑथेंटिक है, अब इसमें ऑथेंटिक कौन है, क्या नहीं है, ये तो आपको देखना है। पर जो सचमुच में आध्यात्मिक साधना के ज़रिए इस जर्नी में आपकी मदद कर सकते हैं, कोई ख़ास प्रकार का इनर वर्क जैसे कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इनर वर्क कराते हैं, उसके ज़रिए आपकी मदद कर सकते हैं, आपको स्टेबल बना सकते हैं, आपको एक हार्मनी में ला सकते हैं या इस जर्नी पे चलना सिखा सकते हैं, तो उधर जाना चाहिए। ये नहीं कि आपको पता चला, आपको कोई अट्रैक्शन हुई और बस दौड़ पड़े। या जिन पारिवारिक या सोशल या आप आज के वर्तमान के रिश्तों में हो, कश्मकश में हो, वर्तमान कुनबे में हो, वर्तमान जो और आपके रिश्ते हैं, उनसे आपका जो ताना-बाना है, उसको छोड़-छाड़ के बस भाग लो अपने ट्विन फ्लेम के पीछे। तो जिनके साथ आपके वर्तमान रिश्ते हैं, जो कार्मिक बॉन्डेज है, उनका क्या? और यहाँ पर आपको फिर से मैं कहूँगा कि ट्विन फ्लेम कोचेज़ की या मैं कहूँ आध्यात्मिक गुरु की, एक सही मार्गदर्शन की, एक कुंडलिनी विशेषज्ञ की, क्योंकि यहाँ कुंडलिनी बीच में है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाले ये बात भूल जाते हैं। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, ट्विन फ्लेम जर्नी पे तो कोई भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि बस सेलेक्ट फ्यू ही ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, ऐसा नहीं है। वो ये कहते थे कि कुंडलिनी सबके अंदर है। कुंडली शक्ति तो सबके अंदर है, प्राण शक्ति तो सबके अंदर है। ट्विन फ्लेम जर्नी पे कोई भी हो सकता है। तो वो ये कहते थे कि अगर किसी में कुछ ऐसे सिम्पटम्स जैसे बताते हैं ना भई कुंडलिनी अगर किसी की एक्टिवेट हो गई तो उसे कुछ इमेजिनेशन होते हैं
उसकी कुछ प्रतिभाएं निकल के सामने आती हैं, उसे कुछ सिद्धि मिल जाती हैं, उसका सर घूमने लगता है, या और भी कुछ तमाम उलझुलूल बातें भी लोग बताते हैं, पर चलो ठीक है, हम मानते हैं। तो गुरुजी बड़ी प्यारी बात कहते थे। वो कहते थे कि अगर किसी में ऐसे कुछ सिम्पटम दिखें, अगर ऐसे कुछ साइन कोई शो करता है, तो उसे फिर हमारे पास ले आओ। फिर उसकी कुंडलिनी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि बस कुंडलिनी किसी की भी एक्टिवेट हो गई, अवेकन तो मैं कह ही नहीं रहा, या उसमें कुछ ऐसे सिम्पटम्स आ गए कि वो कुछ भी बरगलाने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा, आनंद में पड़ने लगा, सोता रहने लगा, या उसकी कुछ बातें सही होने लगी, या उसे कोई और किसी तरह की सिद्धि आ गई, तो बात खत्म हो गई। ना, ना, ना। अगर कोई थोड़ा बहुत राग अलापता है, किसी को गाना आता है, तो बहुत ज़रूरत होती है एक अच्छे म्यूज़िक टीचर की, ताकि वो उसके गाने को तराश सके, उसे साधना में ले जा सके, उसे रियाज करा सके, उसे सुरों का, राग का उससे उसकी पहचान करा सके। ठीक इसी तरह से कुंडलिनी में जो सिम्पटम्स होते हैं, तो कुंडलिनी विशेषज्ञ के पास जाओ। यहाँ भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जब ऐसी कोई बात आपको समझ में आए कि आप इस जर्नी पर हैं, कोई आपका ट्विन फ्लेम है, तो अपने कोचेस के पास जाइए, इनर वर्क कराने वालों के पास जाइए। और मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छे गुरु के, क्योंकि बहुत सारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बातें आती हैं और जो साधनाएँ लोग कराते हैं, वो कहीं न कहीं वेस्टर्न ओरिएंटेड है, ज़्यादातर लोगों में। वो साथ में कुछ क्रिया, ध्यान, या एक जो जिसे कहना चाहिए कि इंडियन मेथोडोलॉजी, इंडियन स्पिरिचुअल मेथोडोलॉजी, उससे थोड़ा-सा वंचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधना, मेडिटेशन इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है। ढंग से क्रियाओं को करना और कुंडलिनी को साधना ज़रूरी हो जाता है। तंत्र विज्ञान का जानना ज़रूरी हो जाता है। कुंडलिनी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसीलिए आपने देखा होगा, पिछले हमने कोर्स भी किया था, ट्विन फ्लेम एंड तंत्र साइंस ऐसे करके वर्कशॉप की थी, और इससे संबंधित वीडियो भी है, उसे भी देखें। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है और एक विशेष प्रकार के वातावरण से गुजर रहा है, उसे चाहिए कि वो कुंडलिनी की साधना अवश्य करे, साथ साथ इनर वर्क के और बाकी जो भी इसमें और हीलिंग पैटर्न्स हैं उनको करने के अलावा। ऐसा नहीं है कि आपको पता चला कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है या वो मेरी ट्विन फ्लेम है, और आप कहने लगे सर मैं तो अवेकन हूँ, वो अभी नहीं जानता, वो अवेकन नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है, तो मैं तो सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते छोड़ के आ गई और अब चल पड़े। क्या? मान लो ऐसा हो भी गया कि आपको पता चल गया ये आपका ट्विन फ्लेम है और वो अवेकन नहीं है, उसे नहीं पता, वो बेखबर है, ठीक है? तो आप उधर दौड़ जाओ, उसे पा भी लो, चलो यूनियन भी हो गई, पता नहीं आप यूनियन कैसे कहते हो, कि हमारी यूनियन हो गई। क्या फिजिकली मिल जाना अपने ट्विन फ्लेम से ये ट्विन फ्लेम यूनियन है? और क्या ट्विन फ्लेम यूनियन का हो जाना ट्विन फ्लेम जर्नी का वास्तविक पर्पस है? हो गई यूनियन, मिल गए, मुझे पता चल गया ये मेरी ट्विन फ्लेम है, उसे भी पता चल गया, हम दोनों पास आ गए। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करें? ये बताऊंगा आपको मैं अपने अगले वीडियो में। अगर किसी तरह से यूनियन हो भी गई, हमें पता चल गया, जानकारी हो गई, और वो भी ये मान गई या मान गया कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो क्या आखिर पर्पस क्या है इस यूनियन का? दैट सब्जेक्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। पर पहले ये आप जान लें कि यदि आप इस जर्नी पर हैं, तो सबसे पहले कोई ट्विन फ्लेम कोच ढूंढिए, ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम कोच ढूंढिए, किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन में कुंडलिनी विज्ञान सीखिए, तंत्र विज्ञान सीखिए, और अपनी इस यात्रा को, आध्यात्मिक कहते हैं ना, ये आध्यात्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी है, इसकी वास्तविक स्पिरिचुअल पहलुओं को जानते हुए इस यात्रा पर आगे बढ़े। अभी के लिए इतना ही। योगस्थ भव।